देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, तो ये कह सकते हैं कि ये 33 फीट की होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा 33 फीट की होती है, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन का पूरा पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो ये स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में हम 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, दूसरा डाइजेशन होता है, एंड थर्ड एब्जॉर्प्शन होता है, और फोर्थ एसिमिलेशन होता है, और फिफ्थ डेफिकेशन होता है। हमारा न्यूट्रिशन जैसे जो भी हम न्यूट्रिशन हम इनटेक करते हैं, तो ये 5 स्टेप में हमारा न्यूट्रिशन मतलब स्टेप बाय स्टेप करके पास आउट होता है। देन फर्स्टली क्या है कि जो हमारा इंजेशन हमारा बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी में होता है, और जब हम फूड को प्रॉपर तरीके से इनटेक करते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। एक सबलिंगुअल, सबमैंडिबल एंड कह सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है, और म्यूकस जो है हमारे भोजन को कह सकते हैं सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, सॉफ्ट बना के आगे की प्रोसेस के लिए भेजता है। यहाँ पे क्या है, स्टार्च का पाचन होता है, या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और देन जब हमारा भोजन जो है सेकंड स्टेप में पहुंचता है माउथ के बाद, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है 25 सेंटीमीटर की ईसोफेगस होती है, जिसमें म्यूकस के द्वारा हमारा भोजन मतलब कह सकते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो क्रमानुकंचन क्रम से संकुचन करके हमारा भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में जब हमारा भोजन पहुंचता है तो वहां पे गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक सेल्स जो है तो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस सच एज HCl। जैसे हमारा भोजन वहां पे पहुंचता है आमाशय में, तो HCl क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करके उसको हमको आगे की प्रोसेस के लिए भेजता है। यहाँ पे प्रोटीन जो है, प्रोटीन का पाचन होता है, एंड देन फैट का पाचन होता है। और जो एंजाइम्स प्रोटीन में भाग लेते हैं तो वो प्रोटीन को पचाते हैं, और जो वसा के लिए भाग लेते हैं एंजाइम्स, तो वसा को पचाते हैं। देन डिटेल अबाउट नेक्स्ट सेशंस। और देन यहाँ पे जो है हमारा जो HCl मिलके इसको भी क्या है, लुब्धि के रूप में बनाता है, और ये क्या करता है, भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, सेंड करता है। यहाँ भी पैरेलिस्टेसिस की प्रोसेस होती है, क्रमानुकंचन होता है, तभी हमारा भोजन आगे बढ़ता है। और जब भोजन हमारा आगे बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं, पहला तो डिओडिनम होता है, ये जो है 25 सेंटीमीटर का होता है, और इलियम 30 सेंटीमीटर का होता है। तो जब हमारा भोजन डिओडिनम में आता है तो यहाँ पे हमारा जो लीवर है, लीवर ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर, एंड सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारा पेंक्रियास, जिसे हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिओडिनम में लीवर और पेंक्रियास दोनों अपने जो है जूस सिक्रीट करते हैं, सच एज बाइल जूस एंड देन पेंक्रियाटिक जूस। ये दोनों बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस आपस में दोनों मिलते हैं तो भोजन को अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाइल जूस हमारा गॉलब्लैडर में स्टोर होता है। तो हमारा जो भोजन है जैसे यहाँ पे मिला, और मिलने के बाद हमारा भोजन आगे की प्रोसेस में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 7 मीटर की होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6 to 7 मीटर की होती है, और इसमें जो है एक पार्ट इलियम होता है। इलियम में जो है माइक्रोविलाई होती है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये क्या करता है, हमारे भोजन में जब हमारा कंप्लीट पाचन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जब हमारे फूड्स में मिलते हैं, तो ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, हमारे भोजन को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस में लाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम अनहेल्दी फूड्स जब हम खाते हैं, जैसे जिसमें किसी प्रकार का कोई हाई कैलोरी रहता है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, क्रेविंग के थ्रू जैसे हम जो भी चीज लेते हैं, तो क्या करता है कि ये हमारे इंटेस्टाइन में आके स्टोर होना चालू हो जाता है, या लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हमारा भोजन
प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता है, या कह सकते हैं कि इनडाइजेस्ट मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, माइक्रोबियल फ्री नहीं होती है, तो हमारा ये जो भोजन है तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एंड देन फिर इसके बाद हमारा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा 2 to 3 मीटर की होती है, ठीक है। तो 2 to 3 मीटर, अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पचा हुआ जो इनडाइजेस्टेबल जो हमारा फूड है, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स जो है मतलब फूड से, जो पचे हुए भोजन से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी का जो है मतलब कह सकते हैं कि डेफिकेशन या मल त्याग, ये तो स्टेप ऑफ जो हमारा न्यूट्रिशन है 5 स्टेप में ये हमारा पूरा होता है। अब हम ये जानते हैं कि डाइजेस्टिव हेल्थ को ऐसे कौन सी चीजें प्रमोट करती हैं जो कि हमारा लाइफ लॉन्ग डाइजेस्टिव हेल्थ ऑप्टिमम लेवल में कह सकते हैं हेल्दी रहे। तो सच एज डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमारे पास फाइबर होता है, और फाइबर के बारे में हम बहुत क्लासेस ले चुके हैं। फाइबर इज द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और फाइबर जो है 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो सॉल्युबल जो फाइबर्स होते हैं तो ये डिसॉल्व इन वाटर में होते हैं, जैसे ओट्स फाइबर, एंड कह सकते हैं फ्रूट से जो फाइबर मिलते हैं ये हमारा डाइजेस्टिव या कह सकते हैं सॉल्युबल फाइबर्स होता है। इनके भी रोल मैं बता दे रहा हूँ। और इनसॉल्युबल फाइबर्स जो होता है तो ये वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, स्टूल के माध्यम, स्टूल पास आउट के लिए हमारा इनसॉल्युबल फाइबर्स होता है। तो न्यूट्रिशन कैटेगरी में जो हम फाइबर इनटेक करते हैं, ये हमको वैसे तो एडल्ट को 25 ग्राम फाइबर डेली इनटेक करना है। तो ये 25 ग्राम फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं जो है तो डिटेल कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डाइजेशन के लिए फाइबर अगर हम डिटेल नहीं करेंगे तो फिर हमारा डाइजेशन पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो देन क्या होता है कि जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं तो ये मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद इसके जो की फंक्शंस होते हैं फाइबर्स के, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रमोट रेगुलर बाउल मूवमेंट, ये हमारे बाउल मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। देन सपोर्ट हेल्दी गट बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन में जो हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं 1 to 2 kg प्रेजेंट इन हमारे गट इंटेस्टाइन में, जो ये प्रेजेंट होते हैं इनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। देन लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे अगर हम प्रॉपर तरीके से 25 ग्राम हम फाइबर अगर हम इंटेक करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन होता है, जिससे हमारा मतलब कह सकते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हुआ देन हमें फैटी लिवर सिरोसिस, बहुत सारे हम ऐसे डिसीज से बचना चालू हो जाएंगे, ठीक है। हेल्थ वेट मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉपर तरीके से फाइबर इंटेक कर रहे हैं तो ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और देन सपोर्ट हेल्दी कह सकते हैं कि हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, और ये फाइबर्स जो होते हैं जैसे हमारे पास कह सकते हैं कि ओट्स फाइबर सच एज बीटा हार्ट ओट फाइबर, जो कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करता है ना, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और ये जो फाइबर्स हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए हमें ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में अवर बॉडी नीड, हमारी बॉडी जैसे जो कंटेंट मतलब फॉलो करती है, सच एज कार्ब 40%, फाइबर 25 ग्राम्स, एंड प्रोटीन 30%, फैट 30%, एंड देन कह सकते हैं ओमेगा 3, है ना, ओमेगा 3, और मिनरल्स एंड विटामिन्स। एंड देन मिनरल्स एंड विटामिन के बाद जो है तो फाइटोन्यूट्रिएंट जो पौधों से प्राप्त होता है। तो ये जितने सारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में अगर हमारी बॉडी को ये नीड्स अगर चाहिए तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से 25 ग्राम जहां पे ये आता है फाइबर ना, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं तो वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर लेवल, बहुत हेल्दी अच्छे रिजल्ट आते हैं। और देन नेक्स्ट जो है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और माय पार्ट इज ओवर सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार आपने नॉलेज दिया। और क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स थे जो तो शायद अगर इसको और आसान भाषा में समझिए बस कि
आप जैसे जैसे डाइजेशन प्रॉपर आप करते जाएंगे, आपको बस आपके कोच बताते हैं ना, आप उनका पालन करिए। और सर ने बहुत शानदार जानकारी दी। आप सभी लोग चैट बॉक्स में जितेंद्र सर के लिए थैंक्स लिख सकते हैं। वाकई में बहुत शानदार नॉलेज थी और बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही शानदार थी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा समय है सेलिब्रेशन का। तो अगर आज किसी का बर्थडे हो या कोई और स्पेशल डे हो जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जिसका बर्थडे हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। शर्ला गुप्ता जी अनम्यूट करिए। कोई गुड मॉर्निंग स्पेशल डे है सर। बताइए। गुड मॉर्निंग। मेरे बेटे के आज बर्थडे है। आज बेटे का बर्थडे है। कितने साल के हो गए हैं वो? 24 में लग गया, 23 पूरा होगा। 23 पूरा होके 24 में लग गए। क्या नाम है? जय प्रकाश गुप्ता। जय प्रकाश जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मैं सभी को एक बार अनम्यूट करता हूं और सभी लोग जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं जय प्रकाश जी को। हैप्पी बर्थडे। चलिए, बहुत शानदार। इसीलिए कहता हूं कि आप जल्दी हैंड रेज करिए। प्रीति रावत जी अनम्यूट करिए। क्या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।